पहले तो मैं रोसेश को मेरा दामाद बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी, बट जब उसने हाथ जोड़कर मेरे से रिक्वेस्ट की तो फिर। तुमने हाथ जोड़े? हाँ, क्योंकि पहले वो मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज डोंट डू दिस। देखो मेरा पिज्जा परेशान हो रहा है। पिज्जा हमारे पप्पी का नाम है। इटालियन है ना? इटालियन है इसलिए पिज्जा। अगर साउथ इंडियन कुत्ता होता तो क्या उसका नाम मेदू वड़ा सांबर रखते? सारा भाई, this is सारा भाई। No, 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 मोनिशा, no. लेकिन मम्मी जी No, no explanations. तुमने गलती की है। Now accept it. मैं 2 दिन घर से बाहर क्या रही, तुमने तो। मम्मी जी, मैं रोसेश भैया को सिर्फ अपनी पम्मी आंटी की बेटी की हल्दी सेरेमनी में लेके गई थी। इसमें इतना क्या है? गाड़ी खराब थी इसलिए तुम उसे लोकल ट्रेन के 2nd क्लास कंपार्टमेंट में बिठाकर पंजाबी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ले गई, जहाँ सब लोग खुलेआम में अपने पेटीकोट सुखाते हैं। तो मेरे साथ और कोई कंपनी नहीं थी। कंपनी नहीं थी तो साहिल को ले जाना चाहिए था। मैं जब भी उससे कहती हूँ कि साहिल मेरे साथ लेडीज फंक्शन में चलो, तो वो मुझे ब्लैकमेल करता है। कहता है कि मोनिशा पहले घर साफ करो फिर आऊंगा। अब मेरे महीने में ऐसे 6-7 फंक्शन तो आते ही हैं, तो क्या मैं 6-7 बार घर साफ करती बैठूंगी? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी तो हॉबी है धूल मिट्टी इकट्ठा करके रखने की। इनफैक्ट डेट वाइज सजा के रखती हो तुम। वो देखो, वो है ना, वो फरवरी 1997 की धूल, और वहाँ नवंबर 2002 की मिट्टी, एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज मोनिशा कि तुमने रोसेश को वहां ले जाकर के बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है रोसेश को वहां कितना कितना मजा आया? पता है मम्मी जी, रोसेश भैया ने तो मेरी कजिन गुड्डी के साथ बहुत डांस भी किया। गुड नाल इश्क मीठा होए होए हो, गुड नाल इश्क। सी, एंड टू टॉप इट ऑल, रोसेश को वो गुड्डी अच्छी भी लगी है। हाँ, कह रहा था बड़ी क्यूट है। हाँ वैसे है तो बड़ी क्यूट सी वो कमीनी। गोलमोल सी, रोली पोली, ढोल जैसी। अंगूठा चूसती थी ना, इसलिए तीसरा दांत बाहर निकल आया तोतली का। You mean इस तरह की क्यूट? हाँ। एंड रोसेश को वो पसंद आई? मम्मी जी, मुझे लगता है रोसेश भैया को गुड्डी का टैलेंट पसंद आया होगा। टैलेंट? हाँ, हमारी गुड्डी है ना, वो ऐसे लड्डू को सीधे हवा में उछालती है और फिर डायरेक्टली मुंह में पकड़ती है। एक के बाद एक पूरे 10 लड्डू। अरे हाँ, रोसेश भैया ने ये देखकर वो पे कहा था, और फिर उन्होंने भी ट्राई किया था। Does it? That does it. इससे पहले कि रोसेश तुम्हारी ऐसी कोई क्यूट और टैलेंटेड कजिन को बहू बना के हमारे घर में ले आए, उसकी शादी कर देनी चाहिए इमीडिएटली। साहिल भाई, मामा फिर से मेरे लिए लड़की पसंद करने निकल पड़ी है। रिंकी रिंकी, वो मिसेस सोमपुरा की बेटी। जब वो आती है तो ऐसा लगता है एम्बुलेंस आ रही है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो हंसती हुई आती है ना, सायरन की तरह। और लोग भी तुरंत साइड देते हैं, कहते हैं अरे रिंकी को जाने दो, रिंकी को जाने दो। मुझे उससे शादी नहीं करनी है साहिल भाई। हाय साहिल। ओहो, ये क्यों आ गए यहाँ? माया दिखती नहीं, कहाँ है? मॉम बाहर गई है। लेकिन कमाल है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद चली गई। वो रोसेश के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ी है। वो रोसेश के लिए पंछी लाने गई? कौन सा पंछी? मैं इनको मारूं? नहीं, मैंने कहा वो रोसेश के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ी है। लड़की समझे आप? लड़की तो देखो ना, ग्राफिक डिटेल्स क्या दिखा रहे हैं। I'll explain it to him. देखो, माया आएगी ना तो उसे ये लिस्ट दे देना, मैरिज ब्यूरो का लिस्ट है। वो रोसेश के लिए लड़की पसंद करना चाहती है। Okay, got it. तो मैं चलूं? सिर्फ इशारा करके हाँ कहना है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। बैठो, बैठता हूँ। मैरिटल मैरिज ब्यूरो, मुझे नहीं करनी ऐसी ब्यूरो से सेलेक्ट की हुई लड़की से शादी। साहिल भाई, मुझे लव मैरिज करना है। बहुत अच्छी बात है रोसेश, लेकिन लव मैरिज करने के लिए सबसे पहले तुझे लव करना पड़ेगा। तुझसे लव कौन करेगा? वही तो, सारा टाइम तो एसी चालू करके नहीं बैठ सकते ना। साहिल, घर में घासलेट है? डैड, मेरा कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ, तुझ पे भी थोड़ा छिड़कूंगा, फिक्र मत कर। वो भी चलेगा, मैं जल करके मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन किसी अनजान लड़की से शादी। रोसेश, इनफ। अगर तुझे इतनी पड़ी है शादी की तो अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ना तू। हाँ,
लूज कॉटन शर्ट पहनने से पसीना भी नहीं होगा। साहिल भाई, मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या? तूने लड़की पसंद कर ली? इतने में पड़ी लुंगी? बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड है वो। मलबार हिल में सी फेसिंग बंगलो है उसका। अच्छा, उसकी माँ कंवारी है? डैड, उसी ने कहा ना कि मलबारी पे सी फेसिंग बंगलो है उसका। डैड, उसकी कोई बहन है? साहिल भाई। ऑलराइट, नाम क्या उसका? यूयू। चेक्स वाली है या प्लेन? मामा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ये मैंने जिंजर पुडिंग बनाया था साहिल के लिए, उसे देने जा रही हूँ। ये तुम्हारी फ्रेंड है? या यूयू। यूयू, माय मामा यूयू। राधे प्रिया, ये लीजिए लड्डू, गुड्डी ने भिजवाए हैं ऐसे उछाल के खाने की प्रैक्टिस करने के लिए। गुड्डी ने भेजे? यूयू इज वेरी प्रिटी, नहीं? थैंक यू आंटी। ये आपके लिए कार्नेशंस और अदर सॉर्टेड फ्लावर्स। आपको रोजेस से एलर्जी है ना? हाउ थॉटफुल ऑफ यू। और इसका प्लास्टिक भी कितना अच्छा है। इसकी कितनी अच्छी थैली बनेगी ना, ऐसे नीचे से स्टेपलर मार के। ये मोनिशा है, ये सामने रहती है। आओ ना, आओ। चलो चलो। चलो 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 चलो, साथ साथ चलो चलो। आई लव हिज पोएम। अच्छा, मुझे बताओ तो सही, तुम दोनों मिले कैसे? वेल, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी आंटी, बहुत लंबी कहानी है। So, I'm all ears. बताओ ना। वेल, मैं हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सीडलेस वाटरमेलन की रिसर्च में सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी पूना के औरोबिंदो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्म में। वहां पर मैं मस्क मेलन पोलन से वाटरमेलन सीड्स को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रोफेसर सरस्वती एज इन THI की नजर पड़ी मस्क मेलन पर रेंगती हुई ब्लू बॉटल फ्लाई पर। वो ब्लू बॉटल फ्लाई जो अपने यूजुअल साइज से अप्रोक्सीमेटली 0.08% छोटी थी, लेकिन उसकी बजिंग कैपेसिटी 29% फास्टर थी। तभी प्रोफेसर सरस्वती विदाउट दी एच वहां आई। उन्होंने प्रोफेसर सरस्वती विद दी एच से कहा, बैम्बूज के क्लोरोफिल में कैंसर फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं। इस बात को सुनकर प्रोफेसर सरस्वती विद दी एच ने प्रोफेसर सरस्वती विदाउट दी एच से कहा, रिमार्केबल प्रोफेसर सरस्वती। और एग्जैक्टली इसी वक्त पर रोसेश आ गया। नहीं, मैं तो शाम को पहुंचा था मामा। तब आपकी कहानी में कितने बजे थे? तब एज इन जब सरस्वती विद दी एच ने सरस्वती विदाउट दी एच से कहा, रिमार्केबल प्रोफेसर सरस्वती। ओह, तब तो दोपहर के 2 बज रहे थे। हाय ला, मतलब ये तो बहुत लंबी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर इवेंचुअली दोनों में प्यार हो गया, राइट? वेल, यस मामा, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वेल बात इतनी सीरियस हो गई है तो फिर मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहूंगी। आंटी, मेरे पापा तो 10 साल पहले ही घर छोड़कर चले गए। अरे रे, क्यों? वो एक्चुअली एक बहुत लंबी कहानी है। वहाँ पे वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तो फिर हम तुम्हारी मम्मी से ही मिल लेंगे। Hello. Hello. Please come Hello. in. I'm Simple Khilawala. Nice to meet you, Mrs. Khilawala. Miss. I'm Miss Simple Khilawala. Well, please come in. Thank you. आइए। पानी ला, पानी ला। आप कहीं गुजराती शादी में जा रही थी? नहीं, क्यों? ये Come and have a seat. That's my husband, Indravadan. Namaste. Before you introduce me to any more of them, Maya, may I say something about your house? Certainly. By the way, ये घर मैंने खुद ही डिजाइन किया है। वो तो पता चल ही रहा है। Thank you. It's so upper middle class. How do you say?
especially ये open plan kitchen. I beg your pardon? An open plan kitchen is very... TV serial type लग रहा है ना? जहाँ आजकल के जैसे डेली सोप्स में होता है। Oh, shucks. जहाँ बहुएं बैठकर ओकरा काटती है। हाँ हाँ, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल में। कामिनी देवी ने पंखे से लटक कर ऐसे ही ओपन किचन में आत्महत्या की थी। वो तो होगा ही। अगर ऐसा किचन होगा तो फिर कोई भी सुसाइड कर देगा, है ना? ओ माया, फिर तो तुम्हारा नुकसान हो गया क्योंकि तुम्हारे किचन में तो पंखा ही नहीं है। अब you're so funny. Dad's just joking, Mom. पानी ये aqua natural mineral spring water है? नहीं नहीं आंटी जी, ये तो अपने म्युनिसिपैलिटी का फिल्टर पानी है। ओह, नहीं, हाँ तो फिर नहीं चाहिए। Thank you. I'm sorry. Bye. Excuse me. That's my wife, Monisha. Oh. Oh, I'm so sorry for you. चलो यू हम लोग अंदर चल करके बातें करते हैं। No, no. पहले ये सारी बातें जरा सॉर्ट आउट हो जाएं। Excuse me, Miss Kilawala. Oh, excuse me. Hello? Yes? Oh, हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज मेरी बात करवाओ मोरखरी से। Bonjour Maurice. Oui. मॉकीज हमारा फ्रेंच पूडल है। पूडल मतलब कुत्ता? हाँ, एक्चुअली मेरी मॉम को बहुत शौक है। हमारे पास 27 अलग-अलग किस्म के कुत्ते हैं। अच्छा, समझा। इसलिए तुम्हारा नाम भी यूयू रखा है, क्यों? What? डैड के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा नाम यूयू क्यों रखा? वो एक्चुअली एक बहुत लंबी कहानी है। फिर बाद में सुनाना, हाँ बेटा? Bonjour Maurice. Bonjour. Did I miss something? इनफैक्ट अभी यूयू से पता चला कि आपको डॉग्स कलेक्ट करने का शौक है। No. Canines. मैं pedigreed canines कलेक्ट करती हूँ। Dogs sound so cheap and nouveau riche. जैसे वो upper middle class की औरतें ले जाती हैं अपने dogs को walk पे, sleeveless blouses पहनकर। वैसे कितने कुत्ते, I mean, canines हैं आपके पास? 27 to be precise. और इनका तो एक कहना है इतना छोटा सा है, so sweet. Chinese, right? हाँ, वो चिहुआ। That's not Chihuahua, it's Chihuahua. No. It's not Chihuahua. It's Chihuahua. Chihuahua sounds so general knowledge bookish. Say Chihuahua. Come on, say it with me. Chihuahua. हम आपके कैनाइन्स के नामों का प्रोनाउंसिएशन बाद में सीखेंगे। पहले जरा रोसेश और ये जुलू, क्या नाम है तुम्हारा? यूयू। उसके बारे में बात करें? Actually, पहले तो मैं रोसेश को मेरा दामाद बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी, frankly speaking, माया, हाँ। But जब उसने हाथ जोड़कर मेरे से रिक्वेस्ट की तो फिर... तुमने हाथ जोड़े? हाँ, क्योंकि पहले वो मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा था। बहुत ही लो मिडिल क्लास लग रहा था, तो मैंने उसको बोला, रोसेश प्लीज डोंट डू दिस। देखो मेरा पिज्जा परेशान हो रहा है। आपका पिज्जा परेशान होता है? हम लोग तो पिज्जा खाते हैं ना माया। पिज्जा हमारे पप्पी का नाम है। इटालियन है ना? इटालियन है इसलिए पिज्जा। अगर साउथ इंडियन कुत्ता होता तो क्या उसका नाम मेदू वड़ा सांबर रखते? Are you trying to make fun of us? No. She's just kidding. Now, can we talk about Rosesh and Yuyu? देखिए, मैं रोसेश और यूयू की अलायंस के लिए तब राजी हुई जब रोसेश ने कहा, फाइनली मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। What? हाँ, तो क्या शादी के बाद मेरी यूयू किसी फ्लैट में रहेगी? No, रोसेश हमारे साथ हमारे मैंशन में रहेगा। Nonsense. लेकिन मामा मैं आता जाता रहूंगा। No.
Look, Miss Killawala, I think you... I'm so sorry. Hello? Yes. Oh, yes. Oh, I'm coming. Merci. Oh, I'm so sorry. You know my French poodle? He's feeling very homesick, so I guess we'll have to talk some other day then. Okay, come on, Yuyu. Goodbye. Oh, please say au revoir or ciao or even sayonara, but goodbye? That's so upper middle class, Maya. जैसे को तैसा मिला, हा, कैसा मजा आया। यूयू की मम्मी ने माया का भर के कैसा कचरा कर डाला। हा, बस इनफ। चिल, एप्पल खाइए। और डैड, बहुत हो गया नाच गाना। अरे तूने माया की शक्ल देखी थी जब उसने कहा गुड बाय सो अपर मिडिल क्लास, तब चेहरा देखा था उसका। मुंह में तूर की दाल भर गई हो ऐसा हो गया था। तूर की दाल भर गई हो ऐसा? मेरे हाथ की बनाई हुई डैडी जी। हाँ, फिर तो एब्सोल्युटली करेक्ट। Excuse me guys, this is a crisis. And I am loving this crisis. साहिल जरा सोचो, रोसेश घर छोड़ के चला जाएगा, मेरा सारा घर पोएट्री फ्री हो जाएगा। अगर रोसेश घर छोड़ के चला गया तो मॉम भी वहां जी नहीं पाएगी। मतलब मम्मी जी? मोनिशा, मैंने कहा मॉम वहां जी नहीं पाएगी। और डैड, किसी भी हालत में हमें रोसेश की अकल ठिकाने लानी है। उस मिस सिंपल का तो फुल इरादा है अपने 27 कनाइंस के साथ रोसेश को 28वां कनाइन बनाने का, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे डैड। साहिल, बरसों से मैं यही सपना देख रहा हूँ और मिस सिंपल मेरा ये सपना पूरा करने जा रही है और तू। डैड, विल यू प्लीज जस्ट। आपका फोन है। तेरे मोबाइल पे मेरा फोन? कौन है? हेलो? हैं? मधु फूफा। You sadist, you cheat, you rascal! हैं? मधु भाई हैं बाद में कीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है। हैं? रोसेश को घर जमाई बनाने की डिमांड की है। पतंग तो मकर संक्रांति के दिन उड़ा लेना। वो उड़ा लेगा, आप बैठिए और पेपर पढ़िए। बैठिए। हाँ। मॉम, आप कुछ तो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है साहिल। रोसेश उस लड़की से शादी नहीं करेगा एंड दैट्स फाइनल। मैं उससे प्यार करता हूँ मामा। तो बंद करो ना, किसी और से प्यार करो। मॉम, ही इज इन लव। लवर कोई दूध वाला नहीं होता कि एक को बंद करके दूसरे को शुरू कर दे। मुझे क्यों समझा रहे हो? उसे समझाओ। यूयू से शादी करने का मतलब होता है घर जमाई बनना, उल्टी गंगा। मैं यूयू से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वंडरफुल। तो चलो सब कुछ उल्टा करते हैं। यूयू को घोड़ी पे बिठा करके यहाँ बुलवाएंगे, तुम्हें दुल्हन की तरह सजाएंगे, विदाई करेंगे, ससुराल भेजेंगे। रोसेश, say something. रोसेश, say no. Say no. वो ना क्यों बोलेगा? Fine, go and get married. रोसेश, तुमने क्या फैसला किया है बताओ भी। मैं यूयू से शादी करना चाहता हूँ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। Fine, then get out. Out. साहिल, निकालो इसे अपने घर से बाहर। साहिल, प्लीज मुझे मारने देना धक्का, प्लीज। मैं खुद ही चला जाता हूँ। बाय। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? रोसेश की चीजों को पैक करके उसके पास भिजवा रही हूँ। वो रोसेश भैया की फोटो फ्रेम भी। रोसेश की कोई भी चीज अब मुझे इस घर में नहीं चाहिए। मम्मी जी, वो फोटो फ्रेम हमारी है। मैंने जुहू बीच में रिंग डाल के जीती थी। मोनिशा, बाय। मम्मी जी प्लीज मत रोइए। अच्छा पापा, मैं नहीं जाती बस। मोनिशा, तुम जाओगी तो मैं रोऊंगी। She has quite an imagination, this girl. Thank God आप मुस्कुराई। ओके, अब सुनिए मॉम, रोसेश ने इनविटेशन कार्ड भेजा है, कल शाम को उसकी शादी है। लेकिन
लेकिन क्या? नो, हाउ कुड ही? हाँ सरिता, रोसे शादी कर रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? हाँ, सब सामान पैक करो, निकालो ये सब पोस्टर्स, ये बेड, सब कुछ लेकर के चलो बाहर। मॉम मॉम ये क्या कर रही हैं आप? सरिता, मैं रोसेश की सारी चीजें निकाल रही हूँ, उसका बेड, राइटिंग टेबल, सब कुछ वॉचमैन को बेच रही हूँ। मम्मी जी, वॉचमैन इस सारे सामान का 1500 से ज्यादा नहीं देगा। मैं 2500 देने तैयार हूँ। तो ले लो ना, मैंने कहा मना किया है। और अगर पसंद ना हो तो उसे गिफ्ट रैप करके रोसेश को दे देना। हाँ सरिता, आज उसकी शादी है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। I'm so sorry. मॉम, what are you talking, मॉम? आपको जाना ही होगा। Come on, get up and get ready, fast. No, देखा नहीं? उसने कार्ड पे क्या लिखा था? मिस्टर एंड मिसेस साराभाई आर कॉर्डियली इनवाइटेड। एक तो हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है और ऊपर से हम में से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया उसने। मम्मी जी, उनका बजट कम होगा। No, रोसेश की कोई मजबूरी होगी मॉम। क्या मजबूरी साहिल? हाँ, अगर मोनिशा को नहीं बुलाया तो चलो वो उसकी समझदारी है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया उसने, अपने बड़े भाई को। मम्मी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि रोसेश भैया ने मुझे और साहिल को बुलाया हो। आखिर हम भी तो मिस्टर एंड मिसेस साराभाई हैं। लेकिन रोसेश ऐसा नहीं कर सकता। हाउ डू यू नो? रोसेश अब कुछ भी कर सकता है, बट आई डोंट केयर। आखिर वो है कौन? मामा मामा चिल्लाने वाला एक एमेटर पोएट। 50 मछुआरों के बीच में मछुआरे का एक छोटा सा रोल करके खुश हो जाता है, और वो भी ऐसा मछुआरा जिसका डायलॉग है डुबड़ुक डुबड़ुक गुड़ुक। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी रात को गुड नाइट किसी देने आता है, और जब मैं कहती हूँ यू आर माय फेवरेट बेबी, तो मामा वो भी करके मुझे हग करता है। फिर भी वो आपका बेटा है ना? एक्स बेटा कहो। आज उसकी शादी होने वाली है ना, समझ लो उसकी मामा से उसका डिवोर्स हो गया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मामा, रोसेश माय बेबी, मामा, ओह माय बेबी। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। आइला, क्यों? ओह मोनिशा, इसका चेहरा देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। आज तुम कहाँ जा रहे हो? रखो सब, चलो चलो निकलो बाहर। एक मिनट, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुई? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? शांति से बैठ के बाहर बात करेंगे ना। मम्मी जी, मतलब ये बेड, ये राइटिंग टेबल, ये सामान, ये सब 2500 में मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। हाँ मोनिशा, तुमने देखा नहीं अपना रोसेश घर आ गया है, तो जाकर कुछ मीठा बनाओ, जाओ। हाँ, और बहुत टाइम लगे ना ऐसी कोई मिठाई बनाना अपने घर में। रबड़ी बनाओ। ओह रोसेश, मामा, रोसेश, मामा, माय रोसेश, माय मामा। मॉम, रोसेश को जल्दी बताने दो वरना मोनिशा आ जाएगी। Hang on a minute. हेलो। हाँ बेटा मोनिशा, मम्मी जी बोलिए। मैं सोच रही थी कि तुम रबड़ी के साथ वो नारियल वाली पैटिस भी बनाओ ना। नारियल की पैटिस? लेकिन मम्मी जी, वो नारियल तो लेने जाना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। वंडरफुल, हम लोग वेट करेंगे। ओके, सो तुम्हारे हाथ की बनी हुई नारियल वाली पैटिस एंड रबड़ी। रबड़ी तो वैसे मैंने बना ली है, मसाला रबड़ी चलेगी ना? मसाला रबड़ी? हाँ, वो रबड़ी बनाते वक्त ना किचन के प्लेटफॉर्म पे वो आ गया था, तो थोड़ा सा गरम मसाला गिर गया रबड़ी में। वो कौन आ गया? वो चूहा। वेल चलेगी बेटा, लेकिन नारियल वाली पैटिस इज अ मस्ट। ओके ओके मम्मी जी। साहिल, एनीवे अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो माय बेबी, टेल मी ऑल अबाउट इट। एक्चुअली एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले एक और हग बेबी। मामा, Enough!
तुम जल्दी बता रहे हो या मैं जाऊं? बता बता। एक्चुअली मामा, मेरे और सिंपल आंटी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट उनके सारे कुत्तों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय मुन्नी बाई के। मुन्नी बाई? उनके कुत्ते का नाम मुन्नी बाई है? हाँ, शायद कोठे से खरीदा होगा। राइट। तो आगे? तो मुन्नी बाई मुझे जब भी देखती थी तो भौंकने लगती थी, भाव भाव कित भाव भाव कित भाव भाव कित भाव। हालांकि मोगेज, धोंडोबा और उनका स्पेनिश कुत्ता कोरम्बा, वो तो मेरी कविता सुनकर के पोंछ भी हिलाते थे। लेकिन We've understood। मिस किल्लावाला और उनके कुत्तों को तुम पसंद थे, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? यूयू। सारी प्रॉब्लम यूयू ने शुरू कर दी मामा। हाँ, लंबी लंबी कहानियां सुनाई होगी उसने। नहीं, उसने दूसरे ही दिन मेरी तनख्वाह में से 500 रुपए काट दिए। तनख्वाह? या सिंपल आंटी ने कहा था कि अगर तुम टोटल घर जमाई बनकर रहोगे तो आलसी हो जाओगे रोसेश, इसलिए थोड़ा सा काम कर लो। कैसा काम? SARDH, मतलब? सीनियर एडवाइजर टू रेगुलर डोमेस्टिक हेल्प। मतलब सीनियर काम वाला? या उस औरत ने तुम्हें काम वाला बनाया और तुम? हाँ, लेकिन सुलूक मालिकों जैसा, I mean, सेठानी टाइप बिहेव नहीं किया। वो तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, ऑलवेज। ये थाली ठीक से मांजो बेटा, मेरी बाथरूम की टाइल साफ करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन यूयू, उसके स्कर्ट पे अगर 2 क्रीज बच जाए तो वो This is the limit! You bloody... मैं अभी उन दोनों को ठीक करती हूँ। मामा, तुम मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ओके। And I mean literally कान खोल के सुनो। ओके। क्लास नंबर 13, तुम घर जमाई हरगिज नहीं बनोगे। मंजूर है। तुम्हें लड़की से प्यार हो तो भी। ओके। लड़की बहुत खूबसूरत हो, इकलौती हो, 500 करोड़ की वारिस हो तो तुम उसे मौमा कहकर बुलाओगे और उसकी शादी मुझसे कर दोगे। मामा, आपने ऐसी शर्त लिखवाई है? तुम अपने डैड को नहीं जानते? हाँ, अकल भी वो यूयू के यहाँ छोड़ के आए हो? नहीं। तो फिर मोनिशा जैसे बेवकूफी के सवाल क्यों पूछ रहे हो? आगे पढ़ो ना। मैं पढ़ता हूँ। उस लड़की से ही शादी करोगे जो घर के सारे मेंबर्स को पसंद आएगी। मुझे मतलब मॉम को, तुम्हारे डैड को, तुम्हें खुद को और साहिल को और मोनिशा को भी। साहिल, मैंने हम में से किसी एक ने भी कहा कि लड़की ठीक नहीं है तो तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। ओके। शादी के बाद तुम सरनेम चेंज नहीं करोगे। ये क्या शर्त है मॉम? ये यूयू से शादी करने के बाद रोसेश सारा भाई से रोसेश किल्ला वाला बनने वाला था। What? हाँ, वो यूयू की मॉम ने कहा था कि अगर तुम सरनेम चेंज कर लोगे तो तुम्हें स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलेंगी। स्पेशल फैसिलिटीज क्या है वो सुनाओ। गर्म पानी से नहाना, शाम की चाय के साथ कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा खाना और दिवाली में शर्ट पहनना। और तू ये सारी शर्तें मानने को तैयार था? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ मना कर दिया था, मैं सरनेम चेंज नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम संडे की छुट्टी देंगे, तब मैंने ओके कहा। साहिल, मैं इसको जूता निकाल के मारूं? प्लीज प्लीज मारो प्लीज। एक मिनट, अभी नहीं। पागल हो तुम? कोई इस तरह से प्यार में भटक सकता है? क्यों नहीं भटक सकता है मम्मी जी? मेरे जो ताऊ थे ना, हरभजन ताऊ। कौन हरभजन ताऊ? अरे वही जो अपने कान के बालों की चोटी बनाते थे। तुम्हारे हरभजन ताऊ कान के बालों की चोटी बनाते थे? हाँ माया, और संडे के रोज तो रिबन भी बांधते थे उसमें। सिर्फ रबर बैंड, और वो भी काले रंग का। वो क्योंकि ना डैडी जी। मोनिशा, तुम्हारे उस हरभजन ताऊ का और रोसेश का क्या संबंध है, उस पे जल्दी आओ। हाँ, तो हरभजन ताऊ का जो बेटा है ना गुरमिंदर, जब उसे प्यार हुआ था तब उसने रोटी सब्जी खाना छोड़कर गुड़ चने और घास खाना शुरू कर दिया था। Let me guess, उसे घोड़ी से प्यार हो गया था। हाँ मम्मी जी, उसे लगता था कि वो घोड़ी उसके पिछले जन्म की जोरू है। अब कैसा है गुरमिंदर? फर्स्ट क्लास, पिछले महीने तो रेस भी जीता है ना। अब गुरमिंदर की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, और वो दोनों बच्चे गुरमिंदर पे बैठ के ही रोज स्कूल जाते हैं। पापा जी, पापा जी, पापा जी।
एक्सक्यूज मी, गुरमिंदर घोड़ा है या नहीं ये मोनिशा जाने, लेकिन रोसेश गधा बनते बनते बच गया। रोसेश, तुमसे दोबारा ये गलती ना हो इसके लिए मॉम की ये सारी शर्तें बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इन पे साइन करो। कम ऑन। साइन? मामा, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? रोसेश बेबी, मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चुपचाप साइन करो। चुपचाप सारा कचरा उठाकर बाहर फेंको। कम ऑन। बाद में करूंगी तो नहीं चलेगा क्या? I said come on. साहिल, मोनिशा। हाय डैड। अरे यार क्या बताऊं, ये माया भी एक जबरदस्त किस्म का टॉर्चर है। है ना, है ना, लेकिन साहिल मानता ही नहीं है। शट अप मोनिशा, क्या हुआ? अरे आज रोसेश को लड़की सिर्फ देखने आ रही है ना, उसकी शादी तो नहीं है ना। माया इंसिस्ट कर रही है कि सूट पहनो। अब बताओ ये शर्ट में क्या बुराई है? कलर डल है डैड इसका, और सस्ता भी लगता है। और वो कट भी थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है। अपना वॉचमैन भी सेम शर्ट पहनता है, और एक दाग भी लगा है। बर्तन वाली शर्ट के बदले में सिर्फ एक लोटा या फिर एक छोटी सी कटोरी देगी। तुम दोनों भी कम टॉर्चर नहीं हो। ए इंदु, ओह माय गॉड, थिंक ऑफ टॉर्चर एंड हियर ही इज। सुन सुन, मेरी बात सुन। आप हमारी सुनते हैं कि हम आपकी सुने? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी पानी नहीं है? मधु फूफा, आप यहाँ क्यों आए? अच्छा अच्छा अपने रोसेश के लिए मैंने एक लड़की ढूंढी है। कौन? लड़की लड़की, अब मैंने टीवी तो नहीं कहा। मोनिशा, इनको यहाँ आते हुए किसी ने देखा होगा? पता नहीं क्यों। नहीं, जी करता है इनका गला घोड़ दूं और यहीं दफना दूं। I'll handle him. अब मधु फूफा, किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? अपने छोटू भाई सांगानी है ना, नेपियनसी रोड पे रहते हैं, उनकी बेटी। ऑलराइट, सांगानी टेक्सटाइल्स वाले? नेपियनसी रोड पे रहते हैं, उनकी बेटी। हाँ, लेकिन सांगानी टेक्सटाइल्स वाले ना। लो, मैं नेपियनसी रोड बोल रहा हूं, तो भी। ऑलराइट, नेपियनसी रोड वाले। नहीं नहीं, मफतलाल टेक्सटाइल नहीं, सांगानी टेक्सटाइल। मोनिशा, इनको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? साहिल, तुम जाकर तैयार हो जाओ। डैडी जी आप भी जाइए, चलिए मैं संभालती हूँ इन्हें। मधु पापा, उस लड़की का नाम क्या है? हाँ पीऊंगा, लेकिन शक्कर कम। नहीं नहीं, शक्कर बिल्कुल नहीं। मेरी डाइटिंग जो चल रही है। नो शुगर प्लीज। और बेटा आपको? बेबी को 1 क्यूब। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? पायल। बेबी का नाम पायल है। That's a nice name. हाय ला, पता है मेरी कजिन सिस्टर का भी नाम पायल है, और उसकी जो बड़ी बहन है ना, उसका नाम पेंजन है। और उन दोनों की मम्मी का नाम घुंघरू है। इंद्रवंदन। वाह पायल, मैंने 19 कविताएं लिखी हैं पायल पर, सुनाओ? बाद में। पहले पायल से बात तो कर लो, फिर तो जिंदगी भर पायल को सुननी है तुम्हारी कविताएं बेचारी। माया, can I just freshen up a little bit? अरे लेकिन आप फ्रेश तो हैं, और खामखा मुंह धोएंगी तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा पीलू आंटी। Monisha, come, I'll show you the washroom. Excuse me please. मोनिशा, फ्रेशन अप होने का मतलब होता है उन्हें बाथरूम जाना है। अच्छा पायल बेटी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? अच्छा, मतलब we want to know graduate, post graduate, कुछ तो पढ़ी है ना? हाँ, पर कितनी? ओह, गले तक। एक मिनट, मैं पूछती हूँ। आप सिर्फ सर हाँ या ना में लाके जवाब देना। हाँ? ग्रेजुएट? मैट्रिक? आप मैट्रिक पास भी नहीं है? मामा, 8th स्टैंडर्ड? 5th स्टैंडर्ड? 3rd तो? ये क्या हो रहा है मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पायल कहाँ तक पढ़ी है। ओह, मेरी पायल हार्ट सर्जन है।
with PhD in non-invasive cardiotherapy. तुम हार्ट सर्जन हो? मतलब डॉक्टर? सच बताओ, वो वाकई डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर होगी शायद, लेकिन आधे घंटे तक तो बिल्कुल बात ही नहीं की पायल ने। उसके घुंघरू खो गए होंगे इसलिए खनके नहीं। वो अपने पेशेंट से कैसे बात करती होगी ना? मतलब मान लीजिए कि पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर पायल मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, तो डॉक्टर पायल ऐसे रिएक्ट करती होगी। और अगर दूसरा पेशेंट उसे पूछे कि डॉक्टर पायल मेरी छाती में बेचैनी सी हो रही है, तो डॉक्टर पायल और सुन, अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट मर गया तो? लेकिन मामा को तो पूरा शक है कि वो डॉक्टर होगी ही नहीं। हाँ, और जब मैंने उसे पूछा कि अगर डॉक्टर हो तो स्टेथोस्कोप लेकर क्यों नहीं आई, तो उसने अपनी आंखें ऐसे 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 की। वो तुम्हारा सवाल सुन के किया होगा मोनिशा। जब कोई लड़का देखने जाता तब गले में स्टेथोस्कोप पहन के नहीं जाता। अरे लेकिन अगर वो पेशे से डॉक्टर है तो मैंने सोचा कि मोनिशा, मान लो कि वो एयर होस्टेस होती तो क्या करती? नमस्कार, मैं शादी करने आई हूँ, कृपया सवाल पूछने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दादी जी। और इसके आगे सुनिए, वो कहेगी अगर मैं आपको पसंद न पड़ी तो भागने के लिए 4 द्वार हैं, 2 आगे की ओर, 2 पीछे की ओर। हेलो एवरीबॉडी, मोनिशा भाभी की बुराई बाद में करना। हाँ भाई, ये हक सिर्फ माया को है। फिलहाल ये जो पायल समतानी है, शी इज आउट। लड़कियां देखी हमने, एक भी नहीं जो पसंद आई हो। मुझे एक पसंद आई थी, लेकिन मम्मी जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कॉकरोच मच्छर मारने की दवाई बेचने आई थी वो। मैडम, वी आर सेलिंग मस्कीटो रिपेलेंट। मैडम, कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? अगर आप 3 लेंगी ना तो उस पे एक मेलामाइन सेट फ्री मिलने की स्कीम है, लीजिए ना मैडम। ओह, एकदम भैंजी टाइप। डोंट टेल मी कि तुमने उसे मना कर दिया। ऑब्वियसली मम्मी जी ने तो दवाई खरीदने से भी मना कर दिया। बोलो। क्योंकि मेरे घर में कॉकरोच मच्छर नहीं है मोनिशा। So what deeds? I mean, तुम किसी रिश्तेदार को बर्थडे गिफ्ट भी दे सकती थी ना। कॉकरोच स्प्रे। तो क्या हुआ? Let me tell you this. मोनिशा, पता है तुम्हारे भाई ने, बोले ना क्या? तुम्हारे भाई ने हमारे 1 month एनिवर्सरी पे मुझे पेट साफ करने वाला चूर्ण दिया था। सच? How intelligent है ना? Gross। देखा तुम्हारे भाई ने क्या हालत बना दी है मेरी बहन की। Excuse me, deeds. मेरी ननंद को ताने मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं, alright? Oh, shut up। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। कहते हैं ना कि शादी ब्याह तो ऊपर वाले का रचा रचाया खेल है। Marriage is a made in Punjab। Marriage is a made in heaven। So what? हमारा पंजाबी किसी heaven से कम नहीं है। सरसों दे लहलहाते खेत, ट्रैक्टर पे बैठा मेरा टल्ली जुगल किशोर। पता है खेता बीच खड़ा होकर गाना भी गाता है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता रवा, किन्ना सोना। Enough। अब एक और लफ्ज बोला है ना तो I swear I will kill you। ओ मैं चिल, नाराज होने की क्या बात है दीज? एंड मैं सच कह रही हूँ, अगर रब ने रोसेज दे वास्ते कोई कुड़ी फिक्स की होगी ना तो वो दरवाजा खोल के अपने आप इस घर में चली आएगी। Yes। Yes। नमस्ते। आप कौन? किस्मी। Excuse me। मेरा नाम है। वो चॉकलेट आती थी ना मीठी मीठी गड़ी गड़ी, उस पे से रखा किस्मी।
हाय माया। मधु भाई आइए आइए, बहुत दिनों बाद। माया, ये मेरे भाई मोतीलाल जी की छोटी बेटी किस्मी। इसका नाम सचमुच किस्मी है? नहीं, इसका नाम किस्मी है। ओफो, दीज ने अभी वही तो कहा मिस्टर। हैं? दीज ने अभी वही तो। माया, ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? नहीं मधु पापा, ये साहिल नहीं है, ये तो मम्मी जी की बहन नाइशा मौसी है। हाँ, जरूर लाऊंगा। लेकिन ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? मधु भाई आप बैठिए ना, इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता। बैठिए मधु भाई। त्रिवेंद्रम। मधु भाई बैठिए आप प्लीज। किसी आओ ना, तुम भी बैठो। मधु काका हाई क्लास है इनका घर। हाँ, अरे माया बड़े जतन से रखती है अपने घर को। हाँ वो तो दिख ही रहा है। दिखता है ना? तो मामा मिया, ये कितना इजीली कम्युनिकेट कर रही है मधु भाई के साथ। हैं? मधु भाई यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं, खिचड़ी और कढ़ी बना के गई है इला। काका ये पूछ रहे यहाँ कैसे आना हुआ? ओह माया, ये मेरी भतीजी जयपुर से मुंबई आई है कामकाज ढूंढने के लिए। अच्छा, किस तरह का कामकाज? आज तो किचन रिपेयर करेंगे वो लोग। लेकिन ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? काका ये साहिल भाई नहीं है, ये इनकी बहन है। ओह माया, ये तुम्हारी बहन है? नाइशा। लेकिन किस्मी ने तो कहा ये तुम्हारी बहन है। मधु भाई ओवर टू किस्मी। काका इनका नाम है नाइशा। ओह नाइशा। अरे वाह मम्मी जी, ये लड़की तो चैंपियन है। मैं काका के यहाँ रहने आई हूँ, पर इनके घर पे रिपेयर चल रही है ना, तो मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। What? हाँ ज्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने? मधु भाई that's not possible, हाँ? थैंक यू माया। Oh my God, मधु over to kiss me, समझाओ प्लीज। काका ये कह रही है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? मैं सुन सकती हूँ, थैंक यू। अब बताओ ना क्यों? क्योंकि नाइशा यहाँ है ना। दीज मैं तो आज ही जा रही हूँ शाम को। पंजाब मुझे याद आ रहा है, वहाँ हरे हरे खेतों में मैं और जुगल किशोर डुएट गाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना। बंद करो अपना ये पंजाब टूरिज्म। Now enough नाइशा। तुझे देखा तो ये जाना। बस। Alright। लेकिन किस्मी यहाँ क्यों नहीं रह सकती माया? वही मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ मधु भाई। हैं? हाय एवरीबॉडी। हाय नाइशा। हाय जीजू। ओह माय गॉड, है कुमार। ए इंदु, ये मेरी भतीजी यहाँ रह सकती है कुछ दिनों के लिए? सिर क्या हिला रहे हो तुम? अरे कुछ कहूंगा तो फिर ये हैं करेंगे। हाँ तो फिर यूं भी तो कर सकते हो ना, नाम है। ऐसा करता तो फिर वो पूछते कि क्यों नहीं रह सकती, और फिर मैं जवाब देता तो वो फिर से कहते हैं, इसलिए मैंने। काका मासा ने हाँ कहा। This is the limit, इंदु। I mean, मधु भाई इस तरह से अपनी भतीजी को हमारे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? इसमें क्या हर्ज है माया? इंद्रवदन कुंवारी लड़की है वो। I mean, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें? हमारे घर में एक हैंडसम यंग कुंवारा लड़का है। छट, मैं गंवारा का हूँ। मैं रोसेश की बात कर रही थी। ओह हाँ, रोसेश गंवारा है, पर वो हैंडसम कहाँ है? Oh, cut it out, इंदु। इन एनी केस मुझे रोसेश की फिक्र नहीं है। वो ऐसी मणिबेन मेड इन जेतपुर जैसी लड़की के सामने तो आंख उठा के भी नहीं देखेगा। नेचुरली तुम उसकी आंखें नहीं नोच लोगी। Well, there's that. But the point is, रोसेश is not the problem. लेकिन वो लड़की, I mean, कल कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो फिर? अरे डोंट वरी माया, ये किस्मी इस किस्म की लड़की नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो पागल हो या सीरियल किलर या। मासी क्या सोने की तैयारी हो रही है? Kiss me please. किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। ओए कल से नॉक करके आऊंगी ना। कैसे हो मासा? एकदम मजे में। आज तो जम के सोऊंगा भाई। दबा के खाया माया के हाथ का बना हुआ मशरूम मसाला। It was mushroom do प्याजा इंद्रवदन। And please healthily खाया है बोलो। दबा के खाया है is wedding receptionistically middle class। जहाँ लोग दबा के बासुंदी पीते हैं या कटलेट्स खाते हैं। Not to forget त्रिरंगी ढोकला and पान। लेकिन I'm sure कि तुम
डिनर तो डेफिनेटली डिस्कस करने नहीं आई होगी। ना मासी, इसमें डिस्कस क्या करना, मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं ने। एक्सक्यूज मी किस्मी, ये मशरूम जो होते हैं ना, उन्होंने नहीं होते। वो नॉनवेज जैसा ही होता है मासा। हमारे जैतपुर में तो है ना, ऐसे बिल्ली का टोप कहते हैं। वो मरेली सड़ेली गिल्ली लकड़ी पर जब भी निकल आता है ना मशरूम, तब है ना उसे। एक्सक्यूज मी किस्मी, मशरूम कोई बीमारी नहीं है कि निकल आए। एंड प्लीज गेट टू द पॉइंट, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? हाँ मासी, इधर आजू बाजू में किधर रेलवे स्टेशन कहाँ है? स्टेशन? क्यों? वो क्या है ना कि जैतपुर में हमारा घर एकदम रेलवे स्टेशन को लगो लग है, तो मुझे ना ट्रेन की अवर जवर की आवाज सुन के सोने की आदत है ना। एक मिनट किस्मी, इसका मतलब तुम रेलवे स्टेशन पर जाकर सोने की सोच रही हो? ना रे, सोऊंगी नहीं, पर जरा सुन के आऊंगी तो 2 घड़ी आंख लगेगी ना मासा। इतनी रात को तुम्हें कोई स्टेशन नहीं ले जा सकता। हाँ, एक काम करो, खुद ही थोड़ी देर छुक छुक बोलो और फिर सो जाओ। ओके? हैं? मधुबाई की भतीजी है। यस। हेलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट कहने के लिए तुम अभी आई हो? हाँ, मोनिशा को भी बोल देती हूँ। मोनिशा, हे, मोनिशा। किस्मी, मैं मोनिशा को गुड नाइट बोल दूंगा। हाँ चलो, और सुनो, अगर कल रात भी तुम भूल गई ना गुड नाइट बोलना, तो परसों सुबह आना और बिलेटेड गुड नाइट बोलना। चलो। कौन ऐसा है? किस्मी, रात को 1 बजे? रात के 3 बज रहे मोनिशा। अरे हाँ, मेरी घड़ी तो 1 हफ्ते से बंद है। अहिला, तुम 1 हफ्ते से बंद घड़ी पहन रही हो? हाँ, वो गोल्ड प्लेटेड है ना, और फिर हाथ पे बंधी हुई अच्छी लगती है, महंगी वाली। और वैसे भी करीब से कौन देखने आता है कि ये बंद है या चालू है। हाई क्लास है मोनिशा। पर मान लो कि किसी ने पूछा कि बेन टाइम क्या हुआ है, तो मैं फौरन चौंक के कह देती हूँ, अरे मेरी घड़ी तो बंद हो गई। सॉलिड हाई क्लास आइडिया है मोनिशा। लेकिन मोनिशा, सोचो कि किसी सेम आदमी ने 2-3 बार टाइम पूछ लिया तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब तो उसे शक हो सकता है ना किस्मी। ओ छोकरियों, चलो ये बंद घड़ी वसूल कल सुबह खेलोगे तो चलेगा? सॉरी साहिल भाई, एक्चुअली मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। कैसी? वो मुझे रेलगाड़ी की आवाज सुननी थी। अलका याग्निक या उदित नारायण की आवाज तो नहीं चलेगी ना? बस ना साहिल भाई, मेरी फिरकी खींच रहे हो ना? नहीं, क्या है कि मेरे सीडी के कलेक्शन में ना ये ट्रेन की आवाज वाली सीडी नहीं है। ओ, तो अब मुझे नींद कैसे आएगी? एक काम करो, तुम अभी प्लीज सोने की कोशिश करो। अगर नींद नहीं आए ना तो मन में वो भेड़ बकरियां गिनो, 1 2 3, चलो 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 चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। इंदु, तुम रोसेश को जगाओ, मैं चाय बनाती हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रोसेश, स्वीटी, सोने दीजिए ना मामा, रात भर नहीं सोया। क्यों? किस्मी ने सोने ही नहीं दिया। क्या कर रहे थे तुम दोनों रात भर? कहाँ है किस्मी? वो मेरे बेडरूम में है बेचारे। ओह शक्स, वो बेचारी नहीं है, तुम इडियट हो। कम ऑन, वेक अप। किस्मी, गुड मॉर्निंग मासी। आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। किस्मी, तुम रोसेश के कमरे में क्या कर रही थी? मैं वहाँ सो रही थी मासी, ठीक ठाक नींद आ गई रोसेश की मदद से। रोसेश? मामा, इसे ट्रेन की आवाज सुन के सोने की आदत है ना? हाँ, तो याद है उस हिंदी नाटक में ए मुसाफिर तेरा ऑर्डर दे, वेज या नॉन वेज, जिस नाटक में मैं ट्रेन का 2nd क्लास डब्बा बना था? हाँ याद है, बहुत क्यूट लग रहे थे तुम। 1st क्लास डब्बा होते तो और भी अच्छा होता, बट तो उसमें मेरा डायलॉग था ना, धधक 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 धधक। ट्रेन की आवाज सुनते ही आंखें झोंका खाने लगी थी मासी। माया, काका, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये लोग बहुत अच्छे हैं। Don't be silly. रोसेश, Don't be silly, okay? मधुबाई, किस्मी को यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ ठीक है, पीऊंगा, लेकिन सिर्फ आधा कप। हाँ? अरे माया, ये किस्मी के लिए कोई नौकरी ढूंढो ना। Can you imagine साहिल? 2 घंटे तक रोसेश किस्मी को अपने ड्रामा के डायलॉग सुनाता रहा।
वो तो ठीक है डैडी जी, लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर किस्मी का घर किसी कब्रिस्तान के पास होता तो क्या रोसेश को डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो चुपचाप किस्मी के सामने बैठा रहता और अपने आप कब्रिस्तान का फील आ जाता। सफेद भूत कहेगा। साहिल भाई, डैड देखो मोनिशा भाभी, देखो मोनिशा, गौर से देखो। क्या क्या क्या? एक मिनट रोसेश बैठ जा, आंखें बड़ी कर। अब डैड को घूरो, दांत निकाल, ये देख, है ना सेम टू सेम? हाँ सेम। क्या हुआ, आप सब ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। ओहो, भूत शर्मा रहा है। अच्छा तू दौड़ा क्यों आया? अरे यहाँ किस्मी आई है क्या? यहाँ किस्मी तो मम्मी जी के साथ गई है ना नौकरी का इंटरव्यू देने। हाँ, लेकिन रास्ते में मामा को सरिता आंटी मिल गई, वो उन्हें हाय हेलो करने रुकी और किस्मी गायब। गायब एज इन थिन एयर। सरिता और मैंने पूरी बिल्डिंग छान मारी। कौन सी? एम्बेसी टावर्स, उसके आसपास की सारी सड़कें भी देख ली हम लोगों ने। लेकिन आपने उसका नाम लेकर पुकारा, उसे आवाज दी नहीं। कम ऑन माया, आवाज तो लगानी चाहिए थी ना। उसका नाम किस्मी है इंदु। तो सरिता और मैं हर जगह किस्मी किस्मी कहते हुए घूमते तो कैसा लगता? कोई बदमाश आकर के मामा को किस कर लेता तो? राइट, तो आई मीन मोनिशा होती तो अलग बात थी, उसे किस करने कौन आता। लेकिन मैं तो अब भी 35 की लगती हूँ ना। भले ही आप हो 51 की। ये कहना जरूरी था। एक्सक्यूज मी गाइस, किस्मी के बारे में सोचे। ओ माय गॉड साहिल, 6 बजने वाले हैं और तुम तो जानते हो एम्बेसी टावर्स के पीछे 6 बजे के बाद क्या होता है। क्या होता है? कम ऑन, अब एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाकई में मुझे कुछ पता नहीं। मोनिशा यहाँ बैठी है इसलिए निर्दोष बनने की कोशिश कर रहे हो। इंद्रवदन, एम्बेसी टावर के पीछे क्या होता है 6 बजे के बाद? बको। कुछ नहीं माया, वो होंडे मवाली वहाँ वो चोरी का माल बेचते हैं। ये इंपोर्टेड घड़ियां वगैरह 400-500 रुपए में मिल जाती है। राइट। अरे वाह साहिल, चलो चलो वहाँ चलते हैं। वैसे भी मेरी घड़ी बंद हो गई है, चलो ना। मोनिशा और किस्मी भी तो खो गई है ना? हेलो एवरीबॉडी। ओह माय गुडनेस, मधुसूदन फूफा, कोई नहीं बताएगा कि किस्मी खो गई है। हेलो मधु भाई, आप कोल्ड कॉफी पियेंगे या फ्रेंच शैंपेन? हैं? माया, फ्रेंच शैंपेन घर में है? बोलने में क्या जाता है, उनको सुनाई थोड़ी देता है। किस्मी कहाँ है? रोसेश भैया चाय पी लीजिए। कहाँ होगी वो इस वक्त? अरे वही टेबल पर ही तो पड़ी है। मैं किस्मी की बात कर रहा हूँ भाभी। सब गए हैं ना किस्मी को ढूंढने के लिए। चलिए आप चाय और कुरमुरे खा लीजिए, चलिए। अरे हाँ, उसमें कुछ जले हुए कुरमुरे भी हैं, उन्हें साइड में कर दीजिएगा। हाँ, मुझे नहीं खाने। सारे के सारे नहीं जले हुए हैं, देखिए ना कुछ येलो वाले भी हैं। मैं चुन के दूं? वो बात नहीं है भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि किस्मी को भी तो भूख लगी होगी। तो वहाँ पर जेठालाल पानी पूरी वाला है ना, सादे पानी की पानी पूरी के 18 रुपए पर प्लेट और मिनरल वाटर की पानी पूरी के 30 रुपए पर प्लेट। और पता है जेठालाल से ज्यादा जिद करो ना तो वो 2 पानी पूरी फ्री भी दे देता है। लेकिन किस्मी के पास पैसे नहीं हुए तो वो फ्री वाली पानी पूरी पहले मांग लेगी और कहेगी कि एक्चुअल प्लेट बाद में खाऊंगी। वो गांव की भोली लड़की है भाभी, वो क्या किसी से फ्री में पानी पूरी मांगेगी। थोड़ी सी मदद मांगने में तो इतनी हिचकिचा रही थी रात को। रात को? हाँ, कल रात को वो मेरे कमरे में आई थी। एक्सक्यूज मी। कौन है? कौन है? मैं किस्मी। इसमें इतनी रात के? हाँ, वो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सो गए थे आप? नहीं, बस थोड़ी सी नींद आ गई थी, सॉरी। हाँ, सॉरी क्या, रात के 3:30 बजे। सबको ही नींद आती है, बस मुझे ही नींद नहीं आती है। किस्मी डोंट क्राई, ट्राई काउंटिंग शीप। मन में भेड़ बकरियां गिनो। अब तक 16,824 भेड़ बकरियां गिन चुकी मैं अपने जेतपुर गांव की। तो ऑक्ट्रॉय वाले आकर मेरे मन में सवाल करने लगे, इतनी सारी भेड़ बकरियां लाई है तो उसका ऑक्ट्रॉय क्यों नहीं भरा? किस्मी, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव हो। नहीं रे नहीं,
इमेजिनेटिव होती तो ट्रेन की दर इमेजिन ना कर लेती मैं। मुझे ना ट्रेन की आवाज सुन के ही सोने की आदत है। आपको ऐसी कोई आदत है? बहुत पहले एक बुरी आदत थी। क्या? अंगूठा चूसने की। अंगूठा चूसने की आदत बुरी कैसे हुई? पैर का। हाँ। पैर उल्टा करके I'll show you। ये क्या हुआ रोसेश, क्या हुआ? नस पे नस चढ़ गई माय बैक। एक मिनट हिलना मत रुको कहाँ? ये यहाँ दुख रहा है? मामा शांति 1 मिनट। 1 2 3। दर्द चला गया किसमें? हाँ। You are amazing। वो क्या है ना, मेरे मामा की ना साइकिल रिपेयर करने की दुकान है, तो वो साइड में हार्ड वैद्य का भी करते हैं। वो हड्डियां जोड़ने को भी आता है उनको। ओके। उनसे सीखा मैंने। Really? हाँ। चलो तेरे, गुड नाइट। किसमें बैठो ना। तुम्हें गहरी नींद सोना है ना? हाँ। तो तुम्हें मैं अपने नाटक का डायलॉग सुनाऊं? तुम्हारे नाटक के डायलॉग सुनकर लोग सो जाते हैं। नहीं, ये एक स्पेशल नाटक था जिसमें मैं ट्रेन का डब्बा बना था। ट्रेन का डब्बा? हाँ ऐसे। और मेरा डायलॉग था पूरे 20 मिनट तक मैं वो डायलॉग बोलता रहा, तब जाके सोई। I love। और वो जरा भी करती थी तो मैं तुरंत शुरू हो जाता था। शुक्र है आपको आपके ये वाले डायलॉग्स तो याद थे। मुझे तो इंटरवल के बाद वाले डायलॉग्स भी याद थे। हेलो एवरीबॉडी, देखो मुझे कौन मिला। किसमें? कहाँ चली गई थी तुम? पता है सब कितना परेशान थे। वो बताओ कहाँ चली गई थी तुम? मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने चली गई थी नोवेल्टी स्टोर में। 40% डिस्काउंट चल रहा था ना वहाँ। इसीलिए बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे समझे मैडम शॉपिंग करने निकल पड़ी। अकेले वेरी बैड किस्में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तो How do you say? सारा दोष तुम पे ही डालता कि तुमने ही लापरवाही बरती है। I mean, शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती थी तुम? मासी पर एक्चुअली मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए शॉपिंग करने गई थी। हाँ, ये देखिए, आपके लिए ये टेल्कम पाउडर, फिर ये बॉडी स्प्रे साहिल भाई के लिए, फिर ये रुमाल मासा के लिए, और ये मोनिशा के लिए। बस मेरे लिए? हाँ, इसमें पिपरमिंट और चॉकलेट भी है। क्यों? और ये पेन रोसेश के लिए। हमेशा ऐसे ही ट्रेन वाले डायलॉग लिखते रहना रोसेश। थैंक्स। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? लिया है ना, ये सीडी। इंदु, तुमने वो मेरे ईयर प्लग्स देखे हैं? ईयर प्लग्स? क्यों? 11:30 बज गए ना, मधु भाई की भतीजी का सोने का टाइम हो गया है। अरे बाप रे, यानी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी? अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली कर्णावती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से चल रही है। हाय डैड। ओह हाय साहिल, ड्रिंक लोगे? आज आप फिर पी रहे हो? रोज थोड़ी पीता हूँ। कल भी आपने पी थी। 2 पैक पी थी सिर्फ। परसों आपने वोडका पी थी। घर में पार्टी थी ना। तरसों आपने डिनर पे भी पी थी। अरे 3 ग्लास व्हाइट वाइन पी थी। इट वेंट विद द डिनर। उसके अगले दिन आपने रमोना की वेडिंग रिसेप्शन पे भी पी थी। उसके पहले आपने क्लब की पार्टी में पी थी। उसके पहले नटवर चाचा की शोक सभा में नहीं पी थी। देखा, कहा ना मैं रोज थोड़ी पीता हूँ। आप रोज थोड़ी नहीं, रोज ज्यादा पीते हैं। Dad, it's not good for health. Why don't you try to understand? ओ हेलो मेल माया, प्लीज। मुश्किल से माया से छुट्टी मिली है।
वो तो शाम होते ही शुरू हो जाती है। What is this इंद्रवदन? फिर ड्रिंक करने बैठ गए। इंस्टेड चलो ना वॉक पे चलते हैं। तो अच्छा तू ही बता, अगर तुझे ड्रिंकिंग और बीवी के साथ वॉक में जाने में अगर चॉइस मिले तो तू क्या चूज करेगा? बोल बोल। वेल मैं तो हाँ मेरी बात छोड़िए ना। क्यों? मैं यंग हूँ डैड, मैं ड्रिंक्स हजम कर सकता हूँ। हाँ तो मैं भी फिट हूँ, रोज वॉक करता हूँ। अच्छा घर में। अच्छा घर में? हाँ 4 बार आइस लेने उठता हूँ, सोडा लाने खुद जाता हूँ फ्रिज तक और वापस चल कर आता हूँ। डैड आप आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हो ना तो फाइन, आई मीन हैव इट योर वे। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। चीयर्स। बाय द वे मॉम कहाँ है? अरे हाँ, वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी की तैयारी करने गई हुई है यूएस क्लब। और रोसेश? वो अपनी मोमा की हर बात पे यस मोमा करने साथ गया हुआ है। हाँ आपके खाने का क्या? अरे हाँ साहिल, तुम्हारे घर क्या खाना बना है? सुबह की दाल है और दाल है बस। मैं यहीं खाऊंगा। मोनिशा घसीटाराम से छोले भटूरे लेकर आ रही। डिनर एट 9:30 योर हाउस फिक्स्ड। बाकी आपकी ओर से वेडिंग एनिवर्सरी की सारी प्लानिंग हो गई है। चिल। ग्रेट। तो मोनिशा छोले भटूरे लेकर आ रही है। ओके ओके, वाह दिस इज कॉल्ड लाइफ। अरे जब मैं खुद ही अपनी कंपनी हूं तो मुझे जरूरत किसकी? काजू बादाम, पूना का चिवड़ा, आइस सोडा एंड विस्की। अरे ये तो कविता हो गई, आई मस्ट जॉट इट डाउन। पूरी हुई तेरी जिंदगी, पूरी हुई है तेरी जिंदगी, चलना पड़ेगा आज, धरती से ले जाने तेरे प्राण, आए हैं स्वयं यमराज। यमराज? तुझे लेने आया हूँ इंद्रवदन। दादी जी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, घसीटाराम के छोले भटूरे। हाँ मगर वो चले गए। कौन चला गया? नाउ डार्लिंग, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। नहीं माया, मोनिशा खुशबूदार खाना लेकर एंटर हुई और What did I tell you? तुमने सपना ही देखा है। मोनिशा का खुशबूदार खाना लेकर आना सच में पॉसिबल है। माया वो खाना मोनिशा ने खुद नहीं बनाया था। फिर शायद वो सपना नहीं सच हो सकता है। हो सकता नहीं माया, ये सच ही है। यमराज आए थे। That's totally ridiculous इंद्रवदन। अरे माया मैं कहता हूँ मेरा यकीन करो। अंतिम घड़ी पे यमराज का आना इज मिथोलॉजिकली मिडिल क्लास इंद्रवदन। अपेरेंटली यमराज तभी आते हैं जब मिडिल क्लास लोग मरते हैं। यहाँ भी मिडिल क्लास माया? अच्छा तो अपर क्लास मरता है तब क्या होता है? वो लोग एक सोफिस्टिकेटेड टनल से गुजरकर सफेद ब्राइट लाइट की तरफ चले जाते हैं एग्जैक्टली 7 सेकंड में। अच्छा, और मिडिल क्लास? उन्हें आधा पौना घंटा 2-3 दिन लगते होंगे शायद। क्यों? टनल में वो लोग दुकानें ढूंढते होंगे बार्गेनिंग करने के लिए मरने के बाद, या फिर अपनी ही बरसी की खीर खाने रुक जाते होंगे। हाउ शुड आई नो? बट द पॉइंट इज ये यमराज वाली बात नहीं माया, मेरा यकीन करो, यमराज आए थे हाथ में गदा लेकर, मोटे से भैंसे पर बैठकर। हाँ हाथ में गदा तो थी लेकिन भैंसा नहीं था, चलकर आए थे। क्यों? हाँ क्योंकि हमारी बिल्डिंग के बाहर बोर्ड है ना, आउटसाइड व्हीकल्स नॉट अलाउड। वेरी फनी इंदु। नहीं माया, आई एम वेरी सीरियस। अगर वाहन बाहर पार्क करना बिल्डिंग का धर्म है तो यमराज तो धर्मराज है, उन्होंने इस आज्ञा का पालन अवश्य किया होगा। अवश्य? अच्छा चलो मैं मान लेती हूँ पतिश्री कि यमराज यहाँ सचमुच पधारे थे, तो फिर वो एक मिनट, उन्होंने कविता भी सुनाई थी। तो फिर तो वो रोसेश होगा किसी नाटक के कॉस्ट्यूम में। माया रोसेश तो तुम्हारे साथ था, भूल गई तुम? हाँ यू राइट। माया मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। Don't be silly, sweetie. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये वहम तुम्हारे मन से निकाल दो। देखो अगर यमराज यहाँ सचमुच आए थे तो वो तुम्हें लिए बगैर क्यों चले गए? ये जरूर तुम्हारा कोई सपना होगा डार्लिंग। नहीं माया, मोनिशा गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आई और यमराज अचानक अदृश्य हो गए। वाह भाभी, ये छोले भटूरे तो बिल्कुल ट्रिंट्राउन ट्राउन है। ये ट्रिंट्राउन ट्राउन क्या है? हाथी की भाषा में स्वादिष्ट का मतलब होता है ट्रिंट्राउन ट्राउन। अरे वाह, तुम हाथी की भाषा क्यों सीख रहे हो? अगले नाटक में मैं हाथी का रोल कर रहा हूँ ना। बच्चों का नाटक है? नहीं भाभी, बहुत सीरियस नाटक है, मर्डर मिस्ट्री। इसमें एक खूनी जिसने 19 खून किए हैं वो जेल से भाग जाता है मोटरसाइकिल पर।
तो ये हाथी कहाँ पे आता है? साहिल भाई, रास्ते में जब उसकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो वो हाथी पर बैठकर भाग जाता है। कॉमन सेंस। 1 मिनट, लेट मी गेस। और वो हाथी तुम हो। क्या रोसेश भैया, इतना सा रोल बस? भाभी, आप रोल की लंबाई में मत जाइए, उसकी गहराई को देखिए। फिर मेरा डायलॉग भी है इसमें। जब मैं खूनी को जंगल के उस पार छोड़ देता हूँ ना, तो वो मुझे थैंक यू कहता है और केले खिलाता है। तब मैं उसे कहता हूँ मतलब थैंक यू, है ना? नहीं, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। हाँ, थैंक्स मतलब सिर्फ करेक्ट। और एक भटूरा लाऊं? नहीं। 1 मिनट, कम ऑन रोसेश। अभी है ना मोनिशा, भटूरा उसके हाथ में ही दे देना ताकि रोसेश ऐसे करके खा जाएगा और फिर खुशी में ना अपने कान फड़फड़ाएगा, फड़फड़। So funny. हाय बॉयज, हाय मोनिशा। मॉम, क्या बात है, आप परेशान क्यों दिख रही हो? एक मिनट, मोनिशा प्लीज मुझे बताओ, तुम आज छोले भटूरे लेकर के मेरे घर आई थी? मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया था और तेल वाले हाथों से दरवाजा खोला भी था और घर के बाहर जाते वक्त मैंने दरवाजा जोर से पटका भी था, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम मेरे घर छोले भटूरे लेकर के आई, तुमने जाते हुए दरवाजा पटका? I mean, that is seriously unsophisticated, मोनिशा। लेकिन इसका मतलब है कि तुम मेरे घर आई थी। हाँ। जब तुम वहां आई थी तब तुमने वहां किसी और को देखा था? नहीं, वहां सिर्फ डैडी जी थे और थोड़े से डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि वो चला गया, मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ये मोनिशा, वो यमराज थे और मुझे लेने आए थे। What? हाँ माया, मुझे लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। Oh, come on, stop it, इंद्रवदन। माया, वो तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। डैडी जी, ऐसा मत कहिए ना, मरे आपके दुश्मन। मेरा मतलब है घर के बाहर वाले दुश्मन। क्या कर रहे हो तुम इंद्रवदन? माया, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। ओह, तुम एब्सोल्युटली जिंदा हो। तुमने अभी अभी अपनी पैंट वॉशिंग मशीन में धोने डाली है। You mean? With wallet and belt. Welcome to planet इंद्रवदन। चलो चलो, दूध पी लो। माया, ये तो बताओ नाश्ते में क्या है? Sprouted मूंग and wheat grass juice। इंसानों के नाश्ते में क्या है? हेलो मिस्टर इंसान, कल शाम यमराज को देख के कितना डर गए थे, याद है ना? चलो अपनी सेहत का जरा ख्याल करना शुरू करो। एक बात तो बताओ, अगर यमराज जी मुझे लेने आए तो तुम उन्हें रोकोगी ना? Of course रोकूंगी। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? इंदु, मैं उन्हें समझाऊंगी कि यमराज जी, अभी मेरे इंद्रवदन की उम्र ही क्या हुई है, और वैसे भी आपके पास एक नारद मुनि तो ऑलरेडी है ही ना। आप किसी और को क्यों नहीं ले जाते? इसी फ्लोर पे कितने सारे और लोग हैं। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, उसका नाम M से शुरू होता है और कचरा मेन डोर से शुरू होता है और टीवी शुरू से शुरू होता है। बताइए कौन? वो समझ जाएंगे। लेकिन माया सुनो ना, तुम सती सावित्री की तरह उनके पीछे पीछे मेरे प्राण वापस लेने आओगी ना? इंदु, 1-2 बार मैं मांगूंगी, लेकिन I can't seem desperate, you know, that's so middle class. But I will try, I promise. चलो इंद्रवदन। यमराज आ गए, मुझे लेने आ गए माया, यमराज। Dad, it's me, रोसेश। नालायक, बेशरम, अपने डरे हुए बाप को डराते हुए शर्म नहीं आती तुझे? Dad, मैं ये दिखाने आया था कि यमराज ऐसे ही दिखते थे क्या? गेटअप तो सेम था लेकिन थोड़ा सा फर्क था। वो हैंडसम थे, उनकी पावरफुल पर्सनालिटी थी, बोलते नॉर्मल थे। वेरी फनी। I think you look wonderful. कितना गोरा गोरा क्यूट क्यूट। जब काले काले भैंसी पे बैठोगे ना तो बहुत ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट लगेगा। लेकिन तुमने ये सब पहना क्यों? मामा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने डैड को इसी तरह के कॉस्ट्यूम पहन कर डराने की कोशिश तो नहीं की होगी। ओह माय गॉड, क्या हुआ इंद्रवदन? माया, तुम मेरा दूध और घास फूस वाला नाश्ता तैयार करो, मैं जाके वॉक करके आता हूँ, और शाम को मेरे साथ कंप्लीट ब्लड चेकअप के लिए जरूर आना। हाँ? रास्कल्स भरे हमारे सोसाइटी में। ची साहिल, अपनी सगी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। शट अप मोनिशा,
मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स तोड़ दी किसी ने। वो तुम चला रही थी गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं चलाई तुम्हारी गाड़ी, सच कह रही हूँ। ये सब छोड़ो साहिल, मुझे ये बताओ कि अगर यमराज सचमुच यहाँ आ गए तो वो डैडी जी की आत्मा को कहाँ ले जाएंगे? ऑफ कोर्स स्वर्ग में। ओह, मतलब मरने के बाद मम्मी जी को डैडी जी से अलग रहना पड़ेगा? वेरी फनी। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए नाश्ता लगाओ। साहिल साहिल साहिल, क्या? गैस खत्म हो गया। मोनिशा, हमारे घर में स्पेयर सिलेंडर होता है। हाँ, लेकिन मैंने वो 3rd फ्लोर वाली मिसेस अडवाणी को दे दिया 200 रुपए एक्स्ट्रा लेकर। क्या? उन्हें जरूरत थी ना तो क्या पड़ोसियों की मदद करना हमारा फर्ज है मोनिशा? तुम्हारी गाड़ी के हेडलाइट्स मिसेस अडवाणी ने ही तोड़े हैं। What are you saying? Damn it! सर, तुम चिंता मत करो, मैंने मिसेस अडवाणी से पैसे ले लिए हैं। मोनिशा, 5000 के हेडलाइट्स हैं वो। मैंने 7,500 में डील फाइनल की साहिल। अरे मेरी बार्गेन क्वीन। अब तुम जाओ, जाकर नहा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव मंगाती हूँ। ला 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 ला। मोनिशा बेटी जी, इंद्रवदन कहाँ है? मोनिशा भाभी, ये देखिए बाबू स्वीट शॉप के रसगुल्ले। रसगुल्ले? ओ बाय बाय। ओह माय गॉड, ये तो क्या हुआ मोनिशा, तुम चिल्लाई क्यों? साहिल भाई, यहाँ यमराज आए थे। What? हाँ, और वो रोसेश भैया को देखते ही भाग गए। रोसेश, तुमने यमराज को भी डरा दिया। साहिल भाई, देयर इज अ पैटर्न। कैसा पैटर्न? पहली बार यमराज छोले भटूरे देख करके भागा था, इस बार रसगुल्ले। मतलब यमराज प्रोटोट्रे। अरे वाह, इसका क्या मतलब? हाथी की भाषा में यमराज स्वादिष्ट खाना देख करके भाग जाते हैं, प्रोटोट्रे। ओ हाथी छाप शेरलॉक होम्स। मोनिशा रिलैक्स, सुनो मेरी बात। काश मैंने साहिल की बात मान ली होती और शराब पीना बिल्कुल कट कर दी होती। Better late than never, sweetie. नहीं माया, अब से नाश्ते में सिर्फ दूध, मेथी का जूस और मौसम्बी, और लंच और डिनर में सूप्स एंड सैलेड्स, दैट्स इट। और वो सारे चॉकलेट्स एंड कुकीज एंड कस्टर्ड एंड समोसा, उसका क्या? नहीं, मैंने घर पूरा साफ कर दिया है। ये चिवड़ा, चकरी, कचौरी, मिठाई, वो सब उठा के मैंने वॉचमैन को दे दी। माया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। रियली बहुत अच्छा किया, फैटनिंग चीजें दे दी। माया, क्या है, मिस्टेक डाइट पर हूँ, इसलिए उन चीजों को देखकर भागना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ये क्या मजाक है? राधाबाई, विठल। माया वो मुझे लेने आए हैं। अरे डोंट बी सिली इंद्रवदन, तू पीछे क्यों छुप रहे हो? हाँ, शरीर चुप सकता है लेकिन आत्मा पारदर्शक है इंद्रवदन। देखिए आप, एक्सक्यूज मी, आप नीचे चलिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। हाँ? क्यों? मैंने तो अपना भैंसा बिल्डिंग के बाहर पार्क किया, और हाँ, नीचे रजिस्टर पे दस्तखत भी किए। अच्छा, तो वॉचमैन ने आपसे कुछ कहा नहीं? नहीं, वो बोला होगा कोई चंबू का नौटंकी वाला। चंबू यानी रोशेस, राइट? तो चलो इंद्रवदन। रुकिए अभी, मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। मेरी माया बहुत स्ट्रिक्ट है, देखना। हेलो वॉचमैन, आप मेरे रोसेश को चंबू कह के बुलाते हैं? हाँ, मुझे सब पता है, झूठ मत बोलो। अरे माया, उसे छोड़ो ना, इसका कुछ करो तुम। चलो इंद्रवदन। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, हाँ, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। हाँ? माया मुझे क्या हुआ? माया, मुझे कुछ हो रहा है माया। अरे कुछ नहीं हो रहा, इट्स जस्ट गैस। ये सब साइकोलॉजिकल है इंदु, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। जाओ, हाँ, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। ओह माय गॉड, अब सर में दुख रहा है। I can't bear it, माया। क्या हो रहा है इसे? ये फोन भी नहीं लग रहा। आओ इंद्रवदन। नहीं, एक मिनट, जस्ट हैंग ऑन। लेट अस अस्यूम कि आप यमराज हैं और आप इंद्रवदन को लेने आए हैं, लेकिन आप उसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं सुन सकता। तो फिर ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आ गया बेटी इसका। अरे यमराज, ये कैसे हो सकता है? मेरी सारी टेस्ट क्लियर है, मैंने राइटिंग भी शुरू कर दी है। बोलो ना माया। राइटिंग। मृत्यु की वजह हमेशा सेहत नहीं होती, तुम्हारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है। हादसा? अभी तुम कहाँ जाने वाले थे? वो
वो मैं वो अभी अभी कहाँ जाने वाले थे तुम? मैं माया वो मैं नहीं बता सकता। अरे ये कोई वक्त है नखरे करने का? कहाँ जाने वाले थे तुम? तुम्हारे लिए शादी की सालगिरह का तोहफा लाने वाला था। Really? हाँ? Oh, how sweet of you. क्या लाने वाले थे तुम? हाँ? एक मिनट। रात के 12 बज रहे हैं। अभी कौन सी दुकान खुली होगी? नरोत्तम दास ज्वेलरी शॉप में एग्जीबिशन है। चांद की रोशनी में सितारों का सेल। Oh, how sweet. जाओ इंद्रवदन। जाओ ना। ओके। बीच रास्ते में एक्सीडेंट होगा, फिक्स 4.5 मिनट बाद। नहीं तो फिर रोको इसे, रोको ना, या फिर वो एक्सीडेंट को रोको। जो लिखा है वो निश्चित होगा। You mean एक्सीडेंट निश्चित होगा ना? जी। तो जस्ट एक मिनट, जस्ट वन। हाय मोनिशा, हाय बेटा। लिसन, गुड न्यूज। वहाँ मेगा मॉल में मिडनाइट सेल लगी है, 80% ऑफ। हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए, ओनली फॉर लेडीज। जरूर। हाँ, तो फिर इंद्रवदन की गाड़ी ले जाओ ना। चाबी कहाँ है? वॉचमैन के पास। चाबी वॉचमैन के पास दी हुई है। ओके, बाय बेटा। समय इंद्रवदन का है, हादसा इसी के साथ होगा। तो पहले बोलना चाहिए था ना। हेलो मोनिशा, वो सेल कैंसिल हो गई है, और खबरदार इंद्रवदन की मर्सिडीज को हाथ लगाया तो। आओ इंद्रवदन, नहीं मेरे पीछे आओ। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? इंदु जरा सुनो ना। यमराज जी, ओ माय गॉड, कहाँ ले जा रहे हैं? ओ माय गॉड, यमराज अंकल और मामा आप नाइट गाउन में कॉरिडोर में? Just forget about it, मामा, डैड की पर्स नहीं है, डैड गए। What rubbish! यमराज जी, अभी कभी उसे जिंदा करो, come on. वाह रे कलयुग की सावित्री। मैं चलता हूँ। नहीं, प्लीज रुकिए, प्लीज मेरे पति को वापस जिंदा कर दीजिए, प्लीज। उसके अलावा दूसरा कुछ मांगिए माया। और हाँ, 100 संतान चाहिए, वो वाली ट्रिक मत आजमाना। अरे नहीं यमराज जी, वो ऐसी कोई चीज मांगे भी ना तो तथास्तु हरगिज मत कहना। अगर 100 रोसेश पैदा हो गए तो हमारा क्या होगा? ये वक्त है जोक करने का। हेलो इंद्रवदन। Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. ये सब तुम लोगों का नाटक था, ये मुझे पहले से ही पता था। अभी थोड़ी देर पहले तो रो रही थी। साहिल, मैंने कहा था ना कि हम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वक्त आने पर ये मेरे लिए सती सावित्री जरूर बनेगी। And Mama, meet him. He's Ramesh sir के स्टेज एक्टर। हेलो। I hate you. मम्मी जी, ये इन सब की मिली भगत थी। हाँ, ताकि वो वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी से पहले थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाए। I'm sorry mom. मम्मी जी, पता है शिर्के साहब ने मुफ्त में एक्टिंग की। सिर्फ उनके कॉस्ट्यूम के 300 रुपए लगे, उसका आधा हम दे देंगे। हाँ प्लीज। क्या इंद्रवदन 12 बज गए। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू डार्लिंग। थैंक यू। एंड हियर्स योर एनिवर्सरी गिफ्ट, डायमंड ब्रेसलेट का डब्बा। सिर्फ डिब्बा? होल्ड ऑन, ब्रेसलेट अलग से है। Here you are. इंदु। Oh, sorry. और ये मेरी तरफ से गिफ्ट। क्या है इसमें? मेदू वड़ा सांबार। वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए मेदू वड़ा सांबार मोनिशा। रोसेश, तुम क्या गिफ्ट लाए हो? मेरी तरफ से कल पार्टी में। फिलहाल के लिए ट्राट्रो प्रो प्रो। That means? हाथी की भाषा में हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू माय पेरेंट्स। रोसेश? मतलब हाथी की भाषा में रोसेश। Shut up! उफ ये बदन, रंगीला बदन, लचीला बदन, शर्मीला बदन, मेरी अंगड़ाई में है बेवफाई। ए रोसेश। ओह हाय डैड। क्या तेरी अंगड़ाई में क्या है? बेवफाई? हाँ। ये साइड बिजनेस कब से शुरू किया तूने? डैड, नए नाटक की तैयारी कर रहा हूँ।
उसमें एक कैबरे डांसर की आत्मा मेरे शरीर में आ जाती है। अरे रे 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 रे, यानी बेचारी की आत्मा को मर के भी शांति नहीं मिली। वेरी सैड स्टोरी, आई मस्ट से। टेक ऑफ डैड। छुओ ना मुझे छुओ ना। देख, वैसे भी इसे कोई छूता नहीं है, ऊपर से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। वेरी फनी साहिल भाई, नए नाटक में एक कैबरे डांसर की आत्मा मेरे शरीर में आ जाती है। बोलो। Fantastic and all the best. But guys, listen to this news. मुझे ऑल इंडिया क्रिकेट कपल्स क्लब के डिनर का इनविटेशन मिला है। अरे वाह, इसका मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपनी पत्नियों के साथ वहां होंगे ना? Yes. तो आपको ये इनविटेशन विशाल गुहा ने मुझे इनवाइट किया है। विशाल गुहा, आई कांट बिलीव इट। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं एंड द रेस्ट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। विशाल गुहा के साथ मैं पार्टी में जाऊंगा। तू अकेला जाएगा? नहीं, एक पार्टनर अलाउड है। हाँ, तो कब जा रहे हैं हम दोनों? फीमेल पार्टनर ओनली डैड। तो साहिल भाई, मेरे नाटक में ना कैबरे डांसर की शरीर में किसी फीमेल की आत्मा घुस गई हो, ऐसा शरीर नहीं चलेगा रोसेश। ओरिजिनल फीमेल शरीर ही चाहिए। अच्छा, तो ये बता, इस बार तू किसको ले जाएगा साहिल? मोनिशा को या माया को? फंसा। देखा? वेल, मैं सच बता दूंगा ना मॉम को पार्टी से आने के बाद। मतलब आप ये बात पहले छुपाने वाले थे मामा से? Obviously. And mind you, रोसेश, mind you, अगर तुमने मॉम को कुछ भी बताया ना, तो तुम्हारी उस कैबरे डांसर की आत्मा के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी भटका दूंगा मैं। नहीं, मैं नहीं, ये नारद मुनि महाराज है ना। डैड, नहीं साहिल, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा माया को कि तुम्हें इनवाइट किया है विशाल गुहा ने। ओके? इंदु, ब्रेकफास्ट के लिए आओ ना बाबा, सब ठंडा हो रहा है। वो न्यूज़पेपर बाद में पढ़ना तुम प्लीज। हाय डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करोगे? उपमा बनाया मैंने। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, क्या खाया नाश्ते में? खाया नाश्ता। I understand. मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। Yeah, thanks mom. डैड, मुझे आपके वो प्लैटिनम कफलिंग्स चाहिए। ऑफ कोर्स। परसों वाली पार्टी के लिए चाहिए। क्यों? परसों कोई खास पार्टी में जा रहे हो? जी मॉम, मेरे एक पेशेंट ने मुझे इनवाइट किया है। हाँ साहिल, वो मेरे कबर्ड में पड़े, ले जाके। और सुनो जी, मैंने माया को बिल्कुल नहीं बताया कि परसों तुझे एक स्पेशल पार्टी में इनविटेशन है फीमेल पार्टनर के साथ। साहिल, तुम्हें परसों किसी स्पेशल पार्टी में जाना है फीमेल पार्टनर के साथ? जी, वो माया, ये देखो कौन है? सचिन तेंदुलकर। ओह माय गॉड, तुम्हें परसों सचिन तेंदुलकर की पार्टी में जाना है? नहीं मॉम। नहीं माया, वो नहीं, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एस क्रिकेटर एंड फॉर्मर बैट्समैन विशाल गुहा। माया, तुमने विशाल गुहा का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना है, इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे 1990। नहीं माया, हमारे घर में किसी के मुंह से तुमने विशाल गुहा का नाम सुना है? ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। विशाल गुहा ने तुम्हें स्पेशल पार्टी के लिए बुलाया है? जी मॉम। और तुमने मुझे बताया नहीं? I wanted to surprise you. Oh, so sweet. I'm surprised. I'm totally surprised. अच्छा, कितने बजे जाना होगा पार्टी के लिए हमें? शाम को 7 बजे। लेकिन क्या? I understand. आपको बुरा लगा मॉम? बुरा तो लगेगा ही ना। इतनी स्पेशल पार्टी के लिए तुम मोनिशा को नहीं ले जा रहे, ये बात सुन के उस बेचारी के लिए बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन you've got to promise me that to make up for this, तुम मोनिशा को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाओगे। श्री सुंदर लंच होम में रवा मसाला डोसा, मिसल पाव एंड गंगा जमुना जूस। Promise me. Promise me. I promise you mom, लेकिन वंडरफुल। अच्छा, कौन सी साड़ी पहनूं मैं? कौन सी साड़ी पहनूं? I am so excited. क्यों मुझे ऐसे देख रहा है तू? पेपर चाहिए?
मैं कल आने वाले पेपर की हेडलाइन सोच रहा था कि एक सगे बेटे ने अपने बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। माया, नारद मुनि। ओए जुगल, तेनू पता है मैं वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर विशाल गुहादी पार्टी में जा रही हूँ। हाँ अरे हाँ, फोटो तो खिंचवाऊंगी, लेकिन मैं उनसे एक फ्रेंडली मैच की रिक्वेस्ट भी करूंगी। वन टफ वी कैच। हाँ अच्छा सुना, नैशा मौसी आ गई। हाय मोनिशा। अच्छा बाय जुगल। साहिल घर देखो ना। अरे वाह, घर बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। हाँ, तुम मुझे इतनी शानदार पार्टी में ले जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। I love you. I love you too. लेकिन क्या? लेकिन बताओ ना, हिचकिचा क्यों रहे हो? बोलो। मोनिशा, मैं तुम्हें पार्टी में नहीं ले जा सकता। मैं मॉम को ले जा रहा हूँ। I hope you don't mind that. I hate you. कुत्ते, कमीने, हरामजादे, जब मुझे लेकर ही नहीं जाना था तो मुझे झूठे सपने क्यों दिखाए? मैं ये घर साफ ही ना करती ना। झूठे मक्कार मम्मी के चमचे। I hate you. मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। साहिल, क्या हुआ? लेकिन क्या? लेकिन लायर तुम अच्छे कपड़े पहनना पार्टी के लिए। इतनी सी बात। पता है साहिल, मैंने एक नई ड्रेस भी खरीद ली है, पहन के दिखाती हूँ। हाँ ओह माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? कौन बचाएगा मुझे? हेलो साहिल भाई। हाय किस्मी। ये लो पेड़े खाओ, मुझे नौकरी मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहाँ पे? एक एंटरटेनमेंट कंपनी में बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ये देखिए, मेरा पहला कार्यक्रम बच्चों के लिए ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज किया है। जो सबसे पहले छुपा हुआ खजाना ढूंढ के दिखाएगा ना। यूरेका! That's it! Thanks a lot, किस्मी। मुझे मेरा रास्ता मिल गया। ट्रेजर हंट साहिल, डोंट बी रिडिकुलस। ये क्या मजाक है? मॉम, मैं क्या करूं? मेरा मन कर रहा है कि आप दोनों को साथ ले चलो पार्टी में। हाँ तो ले चलो ना। मैं तो कहती हूँ हम सब चलते हैं। मोनिशा, सिर्फ 2 इनविटेशंस हैं पार्टी के लिए। तो क्या हुआ? रॉयल क्लब की पार्टी में तो मैं सबको ले गई थी। हाँ तो रॉयल क्लब की पार्टी में सब। Are you trying to say कि रॉयल क्लब की पार्टी में हम सब के लिए इनविटेशंस नहीं थे? उस पार्टी में तो मम्मी जी हम में से किसी के लिए इनविटेशन नहीं था। What? हाँ तो डैडी जी ने कहा कि पार्टी करने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने ऐसे कह दिया कि चलो रॉयल क्लब। इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? मोनिशा, तुम हमको वहाँ ऐसे ही ले गई बगैर इनविटेशंस के? ऐसे ही? ऐसे नहीं ले गई थी मम्मी जी, मैंने कॉइन टॉस किया था। हेड्स तो रॉयल क्लब, टेल्स तो चीफ मिनिस्टर की प्राइवेट पार्टी। Are you crazy? एक पास का 2000 रुपए था, मैंने 10,000 रुपए बचाए ना। अरे डैम यू, 10,000 रुपए! अगर वहाँ किसी को पता चल जाता कि हमारे पास इनविटेशंस नहीं है तो मुझसे तो पूछा भी था। How do you say? जब मैंने ड्राई फ्रूट का हलवा टिफिन में पैक कर देने के लिए कहा था ना वेटर से, तो साहिल, मुझे अभी क्या अभी इस पेपर पे मुझे दस्तखत करके दो। लेकिन ये तो ब्लैंक पेपर है मॉम। डोंट वरी, डिवोर्स की कंडीशंस मैं लिख लूंगी। साहिल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट मोनिशा, मॉम, प्लीज लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ऑलराइट, मैंने 2 ट्रॉफीज खरीदी हैं यूनिवर्सल कंपनी की, जिसमें से एक ट्रॉफी मैंने मॉम आपके घर में छुपाई है, जिस पर लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट मदर। और दूसरी ट्रॉफी मैंने मोनिशा अपने घर में छुपाई है, जिस पर लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ। वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ? तो जो भी वो ट्रॉफी ढूंढकर सबसे पहले मेरे पास लाएगा, वो ही मेरे साथ पार्टी में जाएगा। डोंट बी रिडिकुलस साहिल। एक पार्टी में जाने के लिए मैं ऐसी चाइल्डिश गेम्स नहीं खेलूंगी। एक्सक्यूज मी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी साहिल। ऑन द अदर हैंड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ। मैं तो घर भी साफ रखती हूँ। कब शुरू होगा तुम्हारा ये ट्रेजर हंट? ये रहे आपके क्लूज, ये रहे तुम्हारे क्लूज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ।
ट्रॉफी? हाँ, वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ की साहिल भाई ने खरीदी है। साहिल ने? हाँ। किसके लिए? मधु पापा मेरे लिए, और किसके लिए? वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ। ये मम्मी जी के यहाँ जाकर आए हैं क्या? हाँ। मुझे लगा ही, फिर ठीक है। यहाँ तो नहीं है। किस मी? हाँ। जल्दी से क्लू पढ़ना। हमें ये ट्रॉफी किसी भी तरह से पहले ढूंढ निकालनी है। हाँ, इस घर का है वो ऐसा कोना जहाँ होता है अक्सर रोना धोना। ये मुझे देना। हाँ। रोना धोना? हाँ। मतलब प्रेशर कुकर? है? नहीं। अरे हाँ, मेरे गेस्ट बेडरूम का पंखा। रोसेश भैया आत्महत्या की धमकी देकर उसी पंखे पर लटक कर जोर जोर से रो रहे थे पिछले महीने। अच्छा। अरे पर अब इसमें तो अक्सर रोना धोना लिखा है मोनिशा। हाँ, तो रोसेश भैया 6-7 बार लटके हैं ना उस पंखे पर। एक बार तो ऐसे ऊ करके गोल गोल भी घूमे थे। क्यों? डैडी जी ने पंखा ऑन कर दिया था ना। अच्छा चल चल, वहीं पर छुपाई होगी ट्रॉफी। 100%। चल चल चल। मामा, क्लू में साफ लिखा है, जहाँ खड़े रहने पर सांसें बड़ी अटकती, जहाँ चोरी चुपके मोटी सी एक चीज सदा भटकती। सांस कहाँ अटकती है? आई नो, मोनिशा के घर पे आई एम श्योर उसने ट्रॉफी वहीं छुपाई है। मोनिशा के घर पे कचरे की बदबू से सांस नहीं रुकती। डोंट यू रिमेम्बर, पिछली बार मैं उसके घर गई थी उसको इनवाइट करने के लिए, तब जाके मोनिशा आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है, लेकिन हो सके तो तुम बताना करके मुझे आना पड़ा था। मेक सेंस, लेकिन मोटी सी एक चीज सदा भटकती। चूहा। डोंट यू रिमेम्बर, पिछले साल मोनिशा के घर पे एक मोटा सा चूहा अपनी पूरी जॉइंट फैमिली को लेकर के साथ में रहने आ गया था। तो वो अभी भी वहीं होंगे? कोर्स वहाँ होंगे। अभी तक तो चूहे ने वहाँ के लिए राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा। ईमानदारी से मोनिशा को किराया भी देता होगा वो। मामा, ये सब फनी। इनफैक्ट मोनिशा और चूहा दिवाली पे एक दूसरे को गिफ्ट्स देते होंगे अच्छे पड़ोसी की तरह। एक मिनट, वो सेकंड क्लू दिखाओ, उससे कंफर्मेशन मिल जाएगी हमको। हाँ, ये रहा। वो ट्रॉफी यहीं कहीं है, अपने ही घर पे, वहाँ नहीं। कैसे? मधु पापा मिली? ट्रॉफी मिली? बाद में जूस बाद में, पहले ट्रॉफी ढूंढो। Hi guys. Hi. How's it going? मैंने पूरा घर छान मारा साहिल, ट्रॉफी कहीं नहीं मिल रही है। ढूंढो। पार्टी में साथ चलना है ना मेरे साथ? Come on, ढूंढ। हाँ लेकिन अच्छा, बाय द वे, तुमने जो मुझ पे इल्जाम लगाया था ना कि मैंने तुम्हारा फेवरेट पेन खो दिया है, वो मिल गया। और ये देखो, तुम्हारी खोई हुई टाई भी मिली फ्रिज में से। और मैंने जो तुम पे इल्जाम लगाया था कि तुम अपना गॉगल क्लिनिक में भूल आए होगे, वो यही मिला ना? हाँ। Look. और ये जिसमें था ना साहिल, वो पुराना कुकर भी मिल गया है। देखो। Very good. और हाँ, तुमने जो मुझसे इतने कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैंने तुम्हारी फेवरेट किताब रद्दी वाले को बेच दी होगी, मिली? हाँ। कहाँ है? ये देखो, थोड़ी सी कुतर ली है चूहों ने, लेकिन मिल गए। मोनिशा, मेरी ये नॉवेल पढ़नी बाकी थी। अब इसका एंड चूहों से पूछना पड़ेगा। ओके मामा, इस क्लू के हिसाब से ये रोसेश, वो ट्रॉफी तुम्हारे कान में तो नहीं होगी ना? राइट मामा, अगर होती तो मुझे तो पता चलता ही। लेकिन मामा, कहाँ छुपाई होगी साहिल भाई ने ट्रॉफी? मैंने एक एक कोना छान मारा है। ये देखिए, 27वां नमकीन का पैकेट, और ये बैग भर के फालतू जोक बॉक्स, और ये देखिए साबुन के डिब्बे के अंदर चॉकलेट्स। पता नहीं कहाँ रखी होगी। इसमें से भी मेरी लगभग 135 कविताएं डैड ने छुपाई है। See, this one was my favorite, मामा। गटर का मेढक, ड्राउ। Okay, रोसेश, I'm sure this is wonderful, sweetie. लेकिन अभी हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है ना? राइट। मोनिशा से पहले साहिल के सामने हमें वो ट्रॉफी रखनी है ना? तो अब क्या करें मामा? Well, वो ट्रॉफी नहीं मिल रही है, तो
मार्केट से एक ऐसी ही दूसरी ट्रॉफी लेकर के हम साहिल को दे सकते हैं, नहीं? यू मीन ऐसी ही ट्रॉफी खरीद करके हम साहिल भाई से कहेंगे कि साहिल भाई हमें ट्रॉफी मिल गई? हाँ। मामा, अरे रोसेश, ये एक छोटी सी इनोसेंट सी, बिल्कुल मासूम सी, निर्दोष चीटिंग कही जा सकती है, लेकिन अच्छे काम के लिए है, साहिल की भलाई के लिए है। जरा सोचो, अगर साहिल मोनिशा को लेकर के उस पार्टी में जाएगा तो उसकी रेप्यूटेशन का क्या होगा? इसीलिए एक छोटा सा झूठ बोलना इज नॉट रॉन्ग ना? इट्स नॉट रॉन्ग ना? नो, कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि जिसमें दूसरों की भलाई हो ऐसा झूठ बोल सकते हैं। राइट। तो मामा चलिए ना, डुप्लीकेट ट्रॉफी लेकर आए। नेक काम में देरी क्यों? मैंने ऑलरेडी वो ट्रॉफी खरीद के रख ली है। मामा, चल चल जल्दी बता, तूने मोनिशा वाली ट्रॉफी कहाँ रखी है, वरना ये ट्रॉफी नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं डैड, तेरी फेवरेट है ना? जी डैड। आगे मत आना, आगे मत बढ़, तेरे साथ पार्टी में जाने का हक सिर्फ मोनिशा को है। आई नो दैट डैड। आगे मत बढ़, नहीं तो फेंक दूंगा। डैड, नीचे किसी की गाड़ी खड़ी होगी। अच्छा, अरे वाह, तेरी गाड़ी खड़ी है, फेंकू? नहीं डैडी जी, छोड़िए ना। छोड़ दूं? अरे क्या छोड़ दीजिए? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है साहिल की ट्रॉफी साहिल को वापस कर दीजिए। अरे बट डैडी जी प्लीज, आप मम्मी जी और मेरे बीच में साहिल का सैंडविच क्यों बना रहे हैं? साहिल, मुझे पार्टी में नहीं जाना है तो मम्मी जी को ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरे लिए ऑटोग्राफ जरूर ले आना, ओके? अच्छा। अब जाओ, मम्मी जी परेशान हो रही होंगी, जाकर उन्हें बता दो कि ट्रॉफी कहाँ छुपाई है। मैं नहीं बता सकता कि ट्रॉफी कहाँ छुपा के रखी है, क्योंकि एक्चुअली मैंने कोई ट्रॉफी खरीदी नहीं है। क्या? यानी दोनों घरों में से कहीं भी ट्रॉफी नहीं है? और ये सब आपकी वजह से हुआ है नारद मुनि जी। क्यों क्यों? मैंने क्या किया? अरे ये वो पे साहिल भाई, गेस मॉम आपके लिए क्या लेकर आई है? मिल गई ट्रॉफी, वर्ल्ड्स बेस्ट मत। अरे नहीं मिली मोनिशा को अभी तक? मामा इज अ जीनियस, सारे क्लूज ऐसे पढ़ के फटाक से उन्होंने। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। मम्मी जी, साहिल ने कोई ट्रॉफी छुपाई ही नहीं थी। ओह, कितने में खरीदी ये ट्रॉफी महामाया? मैंने क्या कहा था? इंदु जरूर तुम्हारा ये ट्रिक पकड़ लेगा। निकालो 1000 रुपए, निकालो, कम ऑन। ओ कपटी कुमारी, अब ऐसे मत बताओ जैसे कुछ तुम्हें पता ही नहीं है। मैं विशाल गुहा जी का फोन है। हेलो, क्या? थैंक यू, दैट्स वंडरफुल न्यूज। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सब कुछ मॉम, डैड, मोनिशा, रोसेश, द पार्टी इज कैंसल्ड। मोनिशा, तुमने जो कुछ भी किया दैट वाज वेरी वेरी स्वीट। वैसे तुम भी मेरे लिए कुछ कर सकते हो साहिल। बताओ। पता है, बचपन से मुझे एक इच्छा थी कि मैं विशाल गुहा के साथ वन टप पे क्रिकेट खेलूं। तुम उनसे रिक्वेस्ट करो ना प्लीज। ओके। विशाल जी, आई एम सो सॉरी। मोनिशा की जिद थी कि हम लोग इस तरह से कॉरिडोर में क्रिकेट खेले तो। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी क्रिकेट करियर की शुरुआत भी कॉरिडोर से ही हुई है। अच्छा चलिए विशाल जी, गेम शुरू कीजिए जल्दी। मोनिशा, चलो। I'll be the runner. धीरे डालिएगा प्लीज, धीरे डालिएगा। मोनिशा प्लीज, इस फ्लोर पे और भी लोग रहते हैं। मम्मी जी, ये दोनों तो बाहर गए हुए। हाँ, और अब तक में तो इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन भी कर दी होगी हमारे खिलाफ। What? नहीं, he is just joking। विशाल जी, चलिए बोल्ड कीजिए, आउट कीजिए, चलिए। नहीं, एक टप्पी आउट। मोनिशा, say oh no, Tattiriki is so middle class. Sarabhai, this is Sarabhai.